हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल एलिमेंट। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी के एक नए पोर्टल के बारे में जो कि आया तो 1-2 महीने पहले है, जिसका नाम है उर्सा। तो उर्सा की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि अब नेट का एग्ज़ाम आने वाला है या बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें आपसे हायर एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें कई बार जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं, जो गवर्निंग बॉडीज हैं, उनके जो भी इनिशिएटिव्स रहते हैं उनमें से भी सवाल आ जाते हैं। तो यूजीसी ने कुछ महीने पहले उत्सा पोर्टल का उद्घाटन किया था या डेवलप किया था। तो उत्सा की फुल फॉर्म क्या है? उत्सा की फुल फॉर्म है अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटजीज एंड एक्शंस इन हायर एजुकेशन। ठीक है, तो इसमें कुछ थ्रस्ट एरियाज सुनिश्चित किए गए हैं कि इनको लेके काम होगा और इनको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाएगा और इनकी क्वालिटी को और ज़्यादा एनहेंस किया जाएगा ताकि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और ज़्यादा अच्छे से काम करें इंडिया में, हमारे देश में। और ये हुआ क्यों है? क्योंकि एनईपी 2020 आई है, उसी के जो भी प्लानिंग थी उसी के कारण ये सभी चीज़ें चेंज हो रही हैं। जिस तरह से नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आएगा स्कूल एजुकेशन के लिए, तो उससे भी स्कूल एजुकेशन और ज़्यादा इम्प्रूव होगा एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें भी वही सब कहा गया है। तो अगर हम बात करें कि अबाउट उससा के बारे में, तो उससा के बारे में क्या है कि ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने डेवलप किया है एक पोर्टल जिसका नाम है उससा, जिसकी फुल फॉर्म है अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटजीज एंड एक्शंस इन हायर एजुकेशन। ये पोर्टल क्या करेगा? एक्सपेक्टेड टू इफेक्टिवली ट्रैक एंड सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, क्योंकि वो अच्छे से ट्रैक हो, मतलब इम्प्लीमेंट हो और उसकी ट्रैकिंग अच्छे से हो सके। एंड इट्स स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स अक्रॉस द कंट्रीज हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो जो भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट हैं वो और ज़्यादा अच्छे से काम करें, उसके लिए ये पोर्टल खोला गया है या बनाया गया है। तो दिस पोर्टल ऑल्सो प्रोवाइड्स डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट यूजीसी इनिशिएटिव्स फॉर क्वालिटेटिव रिफॉर्म्स। जो भी क्वालिटेटिव रिफॉर्म्स हैं, जो भी गुणवत्ता को लेके सुधार हैं हायर एजुकेशन में, उसके बारे में इनिशिएटिव की इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम देगा। एंड इन दिस रिगार्ड द रेगुलेशन गाइडलाइंस एंड फ्रेमवर्क्स इशूड बाय यूजीसी विल बी ऑल्सो be readily available through a hyperlink for the information of all stakeholders। तो ये 10 थ्रस्ट एरियाज हैं। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो आप। तो पहला क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन। यहाँ पे क्लिक करोगे आप तो आपको और ज़्यादा एक्टिविटीज़ दिखेंगी कि मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम कैसा होगा, उसके लिए गाइडलाइंस है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स जिसका नाम है एबीसी, तो उसकी रेगुलेशंस क्या होंगी? ये डिजी लॉकर में कुछ टाइम के बाद क्या होगा? डिजी लॉकर में अगर आप कोई कोर्स करते हो स्वयं से या किसी भी मूक से, तो आपको क्रेडिट ट्रांसफ़र हो जाएगा और वो आपके अकाउंट में रहेगा। और जब भी आप उससे रिलेटेड कोर्स करोगे तो वो क्रेडिट आपके यूनिवर्सिटी में, चाहे आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स हो चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हो, वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा और आपको उसके लिए क्रेडिट ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे कि आपने ये कोर्स पहले कर रखा है। ठीक है, लेकिन इसके लिए रेगुलेशंस हैं, क्या क्या है वो आपको कभी फिर पढ़नी पड़ेगी। मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ इसको, क्योंकि ये सभी बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स हैं अपने आप में। ठीक है, तो इनको पढ़ने के लिए अलग अलग बहुत सारा टाइम चाहिए। देन है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट इन एकेडमिक प्रोग्राम। तो इसमें क्या होगा? सपोज 6 सेमेस्टर का कोर्स है, आपने 2 सेमेस्टर करके ख़त्म कर दिया, आप तीसरे सेमेस्टर फिर से एडमिशन ले सकते हो। और अगर आपने फिर से एग्जिट कर दिया 5th सेमेस्टर में, तो आप 6th सेमेस्टर में फिर से एडमिशन ले सकते हो। तो उसके लिए गाइडलाइंस दी गई हैं। मतलब मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट, ताकि किसी का एजुकेशन खराब ना हो। देन है नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क एंड करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क। तो ये वही है कि क्रेडिट फ्रेमवर्क कैसे होगा हायर एजुकेशन में, करिकुलम कैसा होगा। ठीक है, तो उसी के बारे में बताया। देन है डिजिटल एम्पावरमेंट एंड ऑनलाइन एजुकेशन। तो इसमें ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के बारे में बताया गया है, रेगुलेशंस हैं। ऑनलाइन प्रोग्राम्स के बारे में है, डिजिटल नोडल सेंटर्स के बारे में है। देन है स्किल डेवलपमेंट
एंड एम्प्लॉयबिलिटी। तो इसमें इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, एम्बेडेड डिग्री कि जिन डिग्री में ये सब चीज़ें उनको और ज़्यादा अच्छे से करवाया जाए। इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट लिंकेज, सपोज आप फुट वियर डिजाइनिंग में हो तो आप उसी से रिलेटेड कंपनी में आप काम करो जाके और उनका कोलैबोरेशन अच्छे से हो। ठीक है, आप अगर बीएड एमएड कर रहे हो तो हमारा संपर्क ऐसी इंडस्ट्री से हो, सपोज कंटेंट राइटिंग या टीचिंग से, ताकि हमारी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से हो सके। ठीक है। देन फोर्थ है रिसर्च इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप। तो उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में गाइडलाइंस है क्या क्या होना चाहिए। देन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स फॉर क्वालिटी एजुकेशन। तो शिक्षा के लिए टीचर्स का बहुत अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फैकल्टी वैकेंसी ट्रैकिंग एक और पोर्टल है जिसपे ये सब चीज़ें आती रहेंगी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कहाँ पे निकल रही है, कैसे निकल रही है। देन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फैकल्टी मेंबर्स। ठीक है, इसमें क्या है, इन सर्विस टीचर प्रोग्राम, रिफ्रेशर कोर्स, और जो भी टीचर ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो उनको कैसे और ज़्यादा अच्छे से ट्रेन किया जाए, उनकी क्वालिटी को और ज़्यादा एनहेंस कैसे किया जाए, तो उसके बारे में बताया गया है। देन है गवर्नेंस एंड ऑटोनॉमी। तो इसमें क्या है, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान। इंस्टीट्यूशनल बेसिकली जो प्लानिंग होता है, एजुकेशन प्लानिंग होती है, उसकी सबसे छोटी इकाई है कि एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट कैसे ग्रो करेगा, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो उसके बारे में कहा गया है कि सभी इंस्टीट्यूट अपनी खुद की प्लानिंग कर सकते हैं, मतलब और ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, और उनको गवर्नेंस कैसे हेल्प करेगा उसके बारे में है। देन है एक्रीडिटेशन एंड एक्सीलेंस। तो इसमें वही बताया गया है, उसके बारे में गाइडलाइंस है कि किस किस तरह से वो दी जाएगी। अभी इन पे कुछ नहीं है क्योंकि ये भी नया पोर्टल है, तो काफ़ी चीज़ें अभी अपडेट होंगी इसमें। देन है इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। तो जेंडर पैरिटी एंड इंक्लूजन ऑफ SEDG। तो ये होते हैं सस्टेनेबल एजुकेशनल गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, और इसमें एजुकेशन के बारे में है और ऐसी चीज़ें हैं जो कि एजुकेशन का सपोर्ट करती हैं, तो उसके लिए गाइडलाइंस है। देन है प्रोमोशंस ऑफ इंडियन लैंग्वेज एंड इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो अभी इसमें गाइडलाइंस नहीं आई लेकिन आ जाएंगे टाइम के साथ। इसमें कोर्सेस इन इंडियन लैंग्वेज, एम्बेडिंग इंडियन नॉलेज सिस्टम इन करिकुलम, कि जो भी हमारी वेदों की नॉलेज है, जो भी हमारी हिस्टोरिकल नॉलेज है, उसको कैसे नए ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, विथ फैक्ट्स। देन है इंटरनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, कैसे शिक्षा का आंतरीकरण हो। एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन बिटवीन इंडियन एंड फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, क्योंकि जहाँ पे अच्छी चीज़ें हो रही हैं और उनका आपस में मिलना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें पता चल सके कि अगर कोई अच्छी चीज़ हो रही तो कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। ठीक है, और उसको हम अपना सकें। देन ऑफिस फॉर इंटरनेशनल अफेयर एंड एलुमनाई कनेक्ट। तो जो भी एलुमनाई हैं वो भी आपस में कनेक्ट करें। इंटरनेशनल अफेयर का मतलब है कि अगर कोई एक्सपर्ट है वो फॉरेन से मतलब अपनी एक्सपर्टीज देना चाहता है, कोई प्रोफेसर या कोई टीचर अपनी एक्सपर्टीज देना चाहता है तो वो दे सकता है। ठीक है, इसमें ये कहा गया है। तो ये था उत्साह पोर्टल के बारे में, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, या एटलीस्ट ये तो पूछ ही सकता है कि उत्साह की फुल फॉर्म क्या है, कितने थ्रस्ट एरिया हैं। ठीक है, और हो सकता है आपको इनमें से कोई एग्जाम्पल दे दे यूजीसी नेट एग्जाम में और आपसे पूछे कि कौन सा थ्रस्ट एरिया उत्साह के अंदर नहीं है। राइट, तो एक बार फिर से देख लो। मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन, डिजिटल एम्पावरमेंट एंड ऑनलाइन एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी, रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स और क्वालिटी एजुकेशन, गवर्नेंस एंड ऑटोनॉमी, एक्रेडिटेशन एंड एक्सीलेंस, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस एंड इंडियन नॉलेज सिस्टम, एंड 10th है इंटरनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो ये हो सके तो याद इनको जरूर रखना, और उसका क्या है, कब आया था, क्यों आया था, ये सब चीज़ें याद रखना। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।